हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा साथियों, इस पहले प्रश्न के हमने 4 भागों को कर लिए थे, आज हम 5वां और 6ठा भाग करने वाले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, इस 5वें प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है और उसके बाद में आपको शून्यंकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए का मान बताइए। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, यानी आपके ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का मान बताइए, एक्स का गुणांक कोई भी नहीं है, इसका मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी का मान बताइए, अचर पद क्या है, माइनस का आपके 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस का आपके 15 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको एक सर्व समीकरण काम में लेनी होगी। कौन सी सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण आपके ए स्क्वायर माइनस आपके बी स्क्वायर बराबर होता है आपके ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। यह आपको सर्व समीकरण इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए काम में लेनी है। जल्दी से याद कर दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको क्या करना है, ए स्क्वायर तो पड़ा है, ए स्क्वायर की जगह आपके टी स्क्वायर है, लेकिन 15 है, इसको आपको बी स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 15। अब इस 15 को ए स्क्वायर के रूप में लिखना है, सॉरी बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिएगा 15 को कैसे लिख सकते हैं, √15 गुणा में आपके √15। तो ध्यान से देखिए, गुणा करेंगे तब वापस क्या आ जाएगा, √ से √ कट जाएगा, शेष आपके 15 को एक बार लिखना है। तो इसको हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, √15 गुणा √15 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, √15 गुणा में आपके √15 हो जाएगा। तो ये आपके बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस के आपके √15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके अब कैसा बन गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के आपके बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको लिखना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह टी, उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे बी, बी का मतलब क्या है आपके √15 है, ये कोष्टक। उसके बाद में दूसरा क्या है ए की जगह क्या लिखना है टी, उसके बाद में माइनस। अब ध्यान से बी की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का √15। तो यहाँ पे लिखेंगे √15, ये आपके बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दो गुणांक आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल आपको क्या निकालना है, शून्यंक है, तो इसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको 0 के बराबर करते हैं। टी प्लस आपके √15 बराबर में 0, इसको भी 0 के बराबर करिए। टी माइनस आपके √15 बराबर में आपके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा टी है, उसके बाद में ये क्या है, प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस का आपके √15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टी, उसके बाद में यहाँ पे किसका था, माइनस का, उधर जाते प्लस का हो जाएगा, प्लस का √15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके एक शून्यंक ये रहा, दूसरा शून्यंक हो रहा। पहले शून्यंक को अल्फा नाम देते हैं, तो अल्फा का मान आ जाएगा माइनस का √15। बीटा दूसरे शून्यंक को नाम देते हैं बीटा, बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान है प्लस का √15। अब यहाँ पे आपको सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको इस सूत्र को काम में लेना है। क्या हो जाएगा, शून्यंकों के योग बराबर माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। अब यहाँ पे इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। अब यहाँ पे अल्फा का मान बताइए क्या है, माइनस का √15, बीटा का मान क्या है, प्लस का √15। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का √15 प्लस का आपके √15, ये बीटा का मान बराबर माइनस बी का मान बताइए, बी का मान क्या है, 0 यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 0 बटे ए का मान बताइए, ए का मान क्या है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ पे माइनस के √15 प्लस के √15 क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। उसके बाद में 0 में किसी का भाग देंगे, वापस क्या आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने शून्यंकों के योग ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे आपको दूसरा सूत्र काम में लेना है, वो सूत्र ये रहा आपके, क्या है, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल
गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटा ए, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब यहाँ पे अल्फा का मान क्या है माइनस का अंडर रूट 15 और बीटा का मान क्या है प्लस का अंडर रूट 15, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का अंडर रूट का 15 गुणा में प्लस का है अंडर रूट का 15 बराबर सी का मान बताइए क्या है माइनस का 15, तो यहाँ पे लिखेंगे सी का मान है माइनस का 15 बटे ए का मान बताइए क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अभी हमने गुणा किया था अंडर रूट के 15 का गुणा अंडर रूट 15 से करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे एक बार 15 लिखा जाएगा और चिन्ह आगे इसका माइनस का, तो ये आपके माइनस का हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 1 का भाग -15 में देंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। आई बात आपको समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न था। अब यहाँ पे आपको इस 6ठे प्रश्न को सोल्व करना है। चलेगा, इसको सोल्व करते हैं। इसमें आपको संख्या दे रखी है 3x² - x - 4, तो यहाँ पे लिखेंगे छठा प्रश्न 3x² - x माइनस आपको 4 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे a का मान बताइए, a मतलब x² का गुणा क्या है 3, b का मान बताइए x का गुणा क्या है माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे c का मान बताइए, c मतलब अचर पद क्या है माइनस का आपके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना है 3x² - x - 4। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, इस जो आपको दिया गया माइनस का x, यहाँ पे दिख रहा है माइनस का x, इस माइनस के x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो वापस क्या आना चाहिए माइनस का x आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर पहले और लास्ट के गुणा के बराबर आना चाहिए। पहला क्या आपके 3x², लास्ट में क्या है माइनस का 4, इसका गुणा करिएगा माइनस का 12x²। यानी आपको इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, गुणा करने पर तो आपके पहले और लास्ट के गुणा के बराबर में आना चाहिए माइनस के 12x², जोड़ने या घटाने पर वापस क्या आना चाहिए माइनस का x आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का आपके 3x। अब यहाँ पे इनको दोनों को जोड़िएगा तो माइनस के 4x में से प्लस के 3x चले जाएंगे, शेष आपके क्या बचेगा माइनस का x। इसका मतलब जोड़ने या घटाने पर तो हमारे वापस माइनस का x तो आ रहा है। अब यहाँ पे इसको गुणा करिए, क्या गुणा करने पर माइनस का 12x² आता है, तो 4 का गुणा 3 से 12 आ जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस x का गुणा x से x²। इसका मतलब ये टुकड़े क्या है बिल्कुल सही है। आपको भी इस प्रकार से टुकड़े करने। अब माइनस के x की जगह आपको क्या लिखना है माइनस का 4x प्लस 3x। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। 3x² माइनस का आपके 4x प्लस का 3x माइनस का आपके 4 दिया गया। अब यहाँ पे आपके दो के जोड़े बन रहे, तो यहाँ जो संख्या कॉमन आ रही है उसको बाहर ले लेना। इसमें आपके कोई भी संख्या कॉमन आ रही, 3 का भाग इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है, उसके सिवाय x इधर भी है x इधर भी है, तो यहाँ पे x सिर्फ कॉमन आ रहा है। उसके बाद में x² में x का भाग देंगे, शेष आपके 1 बचेगा। यहाँ पे 3 में 3 शेष ही बचा हुआ है, माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ पे 4 की जगह 4, x और x कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, उसकी जगह 1 कॉमन आता ही है। अब यहाँ पे वापस 3x में 1 का भाग देंगे 3x, माइनस की जगह माइनस, 4 में 1 का भाग देंगे वापस आपके 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर है। इसका मतलब हमने जो माइनस के x के टुकड़े किए थे वो बिल्कुल सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आते तो हमारे टुकड़े सही नहीं होते, तो हमारे ये बराबर नहीं आते, सही है, इसलिए ये दोनों टुकड़े आपके जो गुणनखंड है ये बराबर आए। यहाँ से आपको सत्यता का भी पता चल जाता है कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों कोष्टक बराबर है, उसको एक बार लिखिएगा 3x - 4 हो जाएगा। उसके बाद में बाहर वाली संख्या को कोष्टक के अंदर लिखिएगा, x प्लस आपके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब इसको क्या करना है 0 के बराबर करना है, क्योंकि हमें शून्यांक निकालने हैं। तो इसको करते हैं 3x - 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर आपके 0 हो जाएगा। अब 4 को उधर पक्षांतर करिए, 3x बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के गुणा में 3 है तो ये आपके 4/3, ये आपको पहला शून्यांक प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस का है, उधर जाते माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये आपको दूसरा शून्यांक प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे पहले वाले शून्यांक को आपको अल्फा नाम देना है, अल्फा का मान क्या है 4/3। दूसरा शून्यांक को बीटा नाम देना है, बीटा का मान क्या है माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको इस सूत्र को काम लेना है, शून्यांकों का योग बराबर माइनस का b/a। याद हो गया ना, अब तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अब यहाँ पे शून्यांकों के योग को अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अब अल्फा का मान क्या है 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 बराबर।
अब यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, बी का मान बताइए, बी का मान क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 1 बटे ए का मान बताइए क्या है, ए का मान 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये क्या है 4/3 माइनस 1, ये आपके भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है, तो इसको हम भिन्न बना सकते हैं, 1 का भाग देंगे तो वापस आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस माइनस का 1 आ जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 3 आ जाएगा, बीच में चिन्ह किसका माइनस का बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 1/3 है। अब यहाँ पे 4 में से 3 घटाई, शेष कितना बचा 1 बटे में आपके 3 दिया है। अब यहाँ पे इसको नीचे उतारिए 1/3, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, तो ये आपके पहला सूत्र काम कर गया है। अब यहाँ पे आपको इस दूसरे सूत्र को काम लेना है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या बताए c/a, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, बहुत ही सरल है, बराबर क्या होता है सूत्र बोलो जल्दी, c/a हो जाएगा। अब यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पे अल्फा का मान क्या है 4/3, तो ये लिखते हैं 4/3 गुणा बीटा का मान क्या है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। अब सी का मान बताइए, सी का मान क्या है यहाँ पे देखिएगा माइनस का 4, तो ये लिखते हैं माइनस का 4। ए का मान बताइए क्या है, ए का मान क्या 3, तो ये लिखते हैं 3। अब इसका गुणा करेगा माइनस के 1 का गुणा 4/3 से, तो माइनस का 4/3 बराबर ये क्या है आपके माइनस का 4/3, दोनों ही आपके क्या है बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न को करना था। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न के साथ में मिलेंगे। तब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, इसके नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको बिल्कुल फ्री में हमारे कोचिंग के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।